तो मैं अल करम फ्रेंड्स के मरकजी सदर बिरादर मुकरम जनाब डॉक्टर नूरुल हसन ज़िया साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अल करम फ्रेंड्स के अगराज़ व मकासद पर तफसील से रोशनी डालें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। न ताजो तख्त में नए लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक रौनक के बाज मुहतरिमुल मकाम इज्जत मआब जिगर गोशाए दीवाने करीम वली अहद किबला पीरजादा नईमुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, अहबाब जी वकार, अल करम फ्रेंड्स के मौजू पर गुफ्तगू करने से कबल, चूंकि हम एक मर्दे कलंदर की बारगाह में हाजिर हैं और उन्हीं के फयूज़ व बरक़ात समेट रहे हैं, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि कलंदर कौन होता है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलाम में कलंदर का जिक्र किया है और सूफिया के यहाँ भी इसका जिक्र मिलता है। तो हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वक्त के कलंदर थे। एक बादशाह वक्त था, उसने एक वसी दावत का एहतमाम किया और उसने कहा कि कोई शख्स रह न जाए मेरी दावत से। जब उसके कारिंदे पूरी बस्ती का, पूरे शहर का जायजा ले चुके और हर बंदे को दावत दे चुके, दस्तरखान सज गया। जब हर अमीर, हर गरीब उस दस्तरखान पे आ गया तो वक्त का बादशाह ये कहने लगा, देखो कोई रह तो नहीं गया, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो मेरी दावत में ना आया हो। उसके कारिंदों ने बताया कि हुजूर सब आ गए, मगर एक दरवेश है जो अपनी कुटिया में है, जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो आपकी दावत पे नहीं आया, वो बड़ा बेनियाज है। बादशाह को तैश आ गया, गुस्सा आ गया। बादशाह सवारी पे सवार होता है और उस दरवेश की कुटिया के पास जाता है, दस्तक देता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बाहर से जवाब मिलता है, मैं वक्त का सिकंदर हूं। इसने पूछा कि तुम बताओ तुम कौन हो? उसने कहा मैं वक्त का कलंदर हूं। उसने कहा कि कलंदर क्या होता है? तो वो कलंदर बोला, पहले ये बता सिकंदर कौन होता है? तो सिकंदर कहने लगा, सिकंदर वो होता है जिसकी दावत पर सारा शहर आता है। तो अंदर से कलंदर बोला, अरे सारा शहर जिसकी दावत पे जाए वो सिकंदर होता है, और सिकंदर जिसके पास खुद चल के जाता है वो वक्त का कलंदर होता है। तो अहबाब जी वकार, वो वक्त के कलंदर वो हुआ करते हैं जो किसी दर के मोहताज नहीं हुआ करते।
बल्कि वक्त के सिकंदर भी उनके दर का तवाफ करते नजर आते हैं। अहबाब जी वकार, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत जो कसीरुल जिहाद है, आपकी शख्सियत का एक पहलू यह है कि जब आपने दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया की बुनियाद रखी, आपको मशवरे दिए गए कि किसी सियासी जमात का ऐलान करें, किसी तंजीम की बुनियाद रखें, तो हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि जिस तंजीम की बुनियाद दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया की सूरत में मैंने रखी है, इसके असरात तुम्हें 100 साल के बाद नजर आएंगे। अब आवेजी वकार, अभी निशत सानिया को 100 साल नहीं गुजरे, मगर शर्क से लेकर गर्ब तक मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैजान पहुंच चुका है। हजरत ज़ियाउल उम्मत ने रिजाल साजी का काम किया, कहतुर रिजाली का खातिमा किया। मौजूदा जानशीन हुजूर ज़ियाउल उम्मत दीवाने करीम ने यह पसंद फरमाया कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत के इस इदारे से फैज याफ्तागान, जो अब सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि तमाम ब्रांचेस के असातिज़ा और तुलबा और तालिबात और मुअल्लिमीन मुअल्लिमात को शुमार किया जाए तो ये तादाद लाखों में जा पहुंचती है। कि ये जो लाखों की तादाद में हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अफराद साजी का काम किया है, इनको एक तस्बीह की तरह जो है वो परो दिया जाए, इन फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाया जाए, एक गुलशन महकाया जाए, जिसमें सारे फूलों को जमा कर दिया जाए। तो आपने इस अजीम काम के लिए जिस तंजीम की बुनियाद रखी, उसका नाम अल करम फ्रेंड्स है। अब आवेजी वकार, इसके नाम पे गौर करें। हुजूर ज़ियाउल उम्मत के इदारे से कई तहरीकें, कई तंजीमें जन्म ले चुकी हैं, मगर उनका ताल्लुक मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत के सिफाती नामों के साथ है। जैसे अभी आपने ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन का तज़किरा सुना, मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का लक़ब है, एक सिफत है, उसके साथ वो मंसूब है। जबकि अल करम फ्रेंड्स वो है जो मेरे मुर्शिद करीम हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के जाती नाम मोहम्मद करम शाह के साथ वाबस्ता है। और इसलिए मौजूदा हुजूर दीवाने करीम फरमाते हैं कि बाकी सारी तंजीमों की निस्बत हुजूर के सिफाती नामों से है, और अल करम फ्रेंड वालों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा ताल्लुक डायरेक्ट मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस के साथ है। इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ 3 पॉइंट चंद जुमलों के अंदर बयान करना चाहता हूँ। तंजीम के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले रब्त, उसके बाद ज़ब्त और उसके बाद खब्त। बस चंद जुमलों में इसकी वजाहत करता हूं। सबसे पहले रब्त जरूरी है। ये जो लाखों अफराद हैं, इनका आपस में राबता जरूरी है। अल करम फ्रेंड्स ने ये काम कर दिखाया है। हम एक जगह मीटिंग पे गए, जिस जगह पे मीटिंग थी वहां से हमारे शाहीन हजरात इकट्ठे थे। इत्तिफाक से एक ही मोहल्ले में रहने वाले 2 शाहीन आपस में मुतारिफ न थे। जब मीटिंग में पहुंचे तो एक जो है वो दूसरे से पूछता है, अच्छा आप भी बेरा शरीफ के पढ़े हुए हैं, और दूसरा पूछता है, अच्छा आप भी बेरा शरीफ के पढ़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल करम फ्रेंड्स ने उनको एक गुलदस्ते में इकट्ठा कर दिया है। ये गुज़श्ता दिनों में हमारे दौरे चलते रहे, सेमिनार्स होते रहे। मुझे मुजफ्फराबाद डिवीजन में, पुछ डिवीजन में जाने का इत्तिफाक हुआ। वहां एक सफेद रीश बुजुर्ग बैठे थे हमारे शाहीन। उन्होंने बताया कि मैं 1986 से फारिग तहसील हूं। हम वाह कैंट में गए, उससे भी पुराने फजला से हमारा जो है वो राबता हुआ, यानी 70 और 80 की दिहाई में जो फारिग तहसील हुए थे। तो अल करम फ्रेंड्स ने ये काम कर दिखाया है कि कोई 1970 या 80 की दिहाई में फारिग तहसील हुआ है और कोई आज फारिग तहसील हो रहा है, तो इसने एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा ला खड़ा किया है, रब्त का काम किया है। और दूसरा ज़ब्त हुआ करता है। ज़ब्त यह है बर्दाश्त करना। जब फैमिली बढ़ जाती है, जब रिश्ते बढ़ जाते हैं, जब अफराद बढ़ जाते हैं,
उनको बर्दाश्त करना ये बड़े हौसले और जिगरे का काम हुआ करता है। तंजीम से ये सबक मिलता है, जब तुम्हारी फैमिली बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबत जो है उनको बढ़ाओ। और तीसरी और आखिरी चीज वो है खब्त। खब्त का सादा मफहूम है जुनून। जब तक किसी काम का जुनून इंसान के अंदर ना आ जाए, पूरा जोश और जज्बा पैदा ना हो जाए, वो नुक्ता कमाल तक नहीं पहुंचता। लिहाजा तंजीम के लिए जरूरी है कि आप अपनी सारी तवानाइयां उस काम के लिए वक्फ कर दें। हुजूर दीवाने करीम ने हमें जो जिम्मेदारियां दी, उनमें से एक सरे फहरिस्त शबे करम है। और शबे करम अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियती नशिस्त है कि लोग खाली दामन यहाँ पे आते हैं और अल्लाह के जिक्र की फयूज़ व बरक़ात से माला माल होके जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और सीरत सुनकर अपनी इस्लाह का एहतमाम करते हैं। सूफिया की फिक्र और खुसूसन खानवादा हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातें सुनकर अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुअम्बर करते हैं। अल करम फ्रेंड्स ये भी चाहती है कि हमारा हर खतीब, हमारा हर शाहीन, हमारा हर फाजिल जब मिंबर रसूल पे बैठे, जब मुसल्ला रसूल पे बैठे, तो कभी वो तफसीर ज़ियाउल कुरान का दर्स दे रहा हो, कभी सीरत ज़ियाउल नबी का तज़किरा कर रहा हो, कभी जो है वो सुन्नत खैरुल अनाम का जिक्र कर रहा हो, ताकि हुजूर ज़ियाउल उम्मत का जो फैज़ है ये इल्मी अंदाज में करिया करिया और शहर शहर पहुंच जाए। इसी तरह हमारा एक शोबा गोशा दरूद शरीफ है, जिसका नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर समेत कायम है। जहां भी दरूद पाक पढ़ा जाता है उसको कलेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अरबों और खरबों की तादाद में इस वक्त तक दरूद पाक का नजराना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा चुका है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। हुजूर दीवाने करीम ये चाहते हैं कि दारुल उलूम के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे अल करम के दोस्तों का हिस्सा शामिल हो। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल करम के दोस्त हुजूर गरीब नवाज के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हम में से कोई बंदा पेड पर्सन नहीं है, हम में से कोई जिम्मेदार तनख्वाह नहीं लेता, किसी किस्म का कोई फंड न मेरी जेब में जाता है न किसी और अल करम फ्रेंड्स के जिम्मेदार की जेब में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमानत है जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस नेटवर्क और सिस्टम के अंदर इसको खर्च किया जाता है। आखिर में मैं इन अशआर की सूरत में अल करम फ्रेंड्स का एक जुबदा बयान करके गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे ही दौर का आगाज है। मशरिक से उभरते हुए सूरज की जबी पर मरकूम तेरा नाम है, कुछ हो के रहेगा। ये माहे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपनी मिट्टी के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। और आखिरी, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा। हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।